हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपनी आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखे गिनी, नेक्स्ट है आपका रवांडा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा गिनी और आपका रवांडा। ये दो देश हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? आपके 13 देशों से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर ये नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 23.5 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री या 67.5 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, 43 डिग्री। मकर संक्रांति यानी कि 21-22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब सूर्य 90 डिग्री सूर्य का उन्नतांश कोण होगा, ठीक इसी समय कर्क रेखा पर आपके 90 डिग्री से 47 डिग्री, 90 से आपके -47 डिग्री, तो आपका कितना होगा 43 डिग्री का कोण होगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो नर्मदा नदी के संबंध में आपको बताने की कौन सा कथन आपका असत्य है। इसका निकास अमरकंटक से होता है। यह नदी, इस नदी के तट पर महाकालेश्वर का मंदिर है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका सही नहीं है। इस नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के तट पर आपके महाकालेश्वर का मंदिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मकर रेखा गुजरती, मकर रेखा नहीं गुजरती। मकर रेखा आपके कहाँ से नहीं गुजरती, बोलिविया से, पराग्वे पराग से, अर्जेंटीना से या आपके ब्राजील से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, मकर रेखा आपके कहाँ से नहीं गुजरती, बोलिविया से। मकर रेखा जो है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपके कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ब्राजील से होकर गुजरती है, पराग्वे से होकर भी गुजरती है और आपके अर्जेंटीना से होकर भी गुजरती है, लेकिन ये आपके बोलिविया से होकर नहीं गुजरती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, 22 जुलाई को, आपके 25 दिसंबर को, 21 जून को या 23 मार्च को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आपके 22 या 21 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ये होता है आपके 21 जून को आपके उत्तरी गोलार्ध में होगा सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में होता है आपके 21 या 22 दिसंबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध को 21 जून, आपके 21 जून को होगा सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य आपके कहाँ पर दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, नेक्स्ट है आपका भूमध्य रेखा पर, नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा पर। तो करेक्ट आंसर होगा आपके मध्य रात्रि का सूर्य एक तो आपके उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है और आपके दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। इन व्रतों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं और इससे गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहां स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु, जर्मीनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या आपके उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम यानी कि आपकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल खंड था, एक ही विशाल खंड था जिसे क्या कहते थे? पैंथालासा, पैंथालसा, पैंजिया, लोरेशिया या आपके गोंडवाना लैंड। तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या कहते थे उसको? पैंजिया कहते थे। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण पैंजिया किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो क्या क्या घटनाएं दे रखी है यहाँ पर आपको? पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले आएंगे आपके कवच वाले जीव, उसके बाद आपके पहला कीट, उसके बाद आपका पहला सरीसृप और उसके बाद आपका पहला स्तनधारी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः आपके 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इसमें आपके सर्वप्रथम पहले कवच वाले जीव उत्पन्न हुए, उसके बाद कीट यानी कि इंसेक्ट, उसके बाद आपके सरीसृप रेप्टाइल्स, बाद में आपके स्तनधारी आते हैं, मैमल्स की उत्पत्ति हुई। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? प्लियोसीन का, पैलियोसीन का, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव या नेक्स्ट है आपका ओलिगोसीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल आपके प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण आपके कब हुआ था? 70,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है आपके राजस्थान मरुस्थल में और आपके थार मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? मैक्सिको में, अर्जेंटीना में, सूडान में या आपके अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये स्थित है आपके अर्जेंटीना में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पेंटागोनिया मरुस्थल आपके अर्जेंटीना में अवस्थित है और ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में सीटेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? ये आपके अर्जेंटीना में अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इनमें से कौन सा आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या आपका माउंट कोटोपैक्सी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, माउंट कोटोपैक्सी। विकल्पों में दिए गए ज्वालामुखी पर्वतों में से आपके माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई सर्वाधिक है। माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई कितनी है आपके 1486 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है आपके, ये आपके 5881 मीटर। और माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई कितनी है आपकी 5911 मीटर। जबकि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। ये ताल कहाँ पर है आपके फिलीपींस में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 311 मीटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लेकिन आपकी इन विकल्प से हटकर बात करें तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित ओजेस डेल्स लाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके 6879 मीटर है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन में आपके माउंट कोटोपैक्सी है, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है आपका ओजेस डेल्स लाडो। कहाँ पर स्थित है वो आपके अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। ऊंचाई उसकी 6879 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? इनमें से आपको बताने की कौन इनमें से आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांगुआ है, नेक्स्ट आपका कोटोपैक्सी, नेक्स्ट एटना और आपका फ्यूजियामा। तो यहाँ पर आपका कोटोपैक्सी, एटना और आपका फ्यूजियामा, ये तीनों है आपके सक्रिय ज्वालामुखी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है आपके, ये आपके दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में। ओके, नेक्स्ट है आपका एटना। एटना कहाँ पर है, ये भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर है। भूमध्य सागर में सिसिली के तट पर, तट पर। फ्यूजियामा कहाँ है, फ्यूजियामा आपके जापान में अवस्थित है। ओके, और आपका एकांगुआ है, एकांगुआ कहाँ पर है, एकांगुआ ये आपके अर्जेंटीना में चिली की सीमा के पास है। ये आपके ज्वालामुखी मूल से संबंधित है, परंतु ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ पर स्थित है आपके अर्जेंटीना में, आपके चिली की सीमा के पास, चिली की सीमा के पास, लेकिन ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा जो है ये है आपके सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी आपके दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में है, एटना आपके भूमध्य सागर में सिसिली के तट पर और फ्यूजियामा आपके जापान में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? कौन सा ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पेली, स्ट्रोम्बोली, नेक्स्ट आपका विसुवियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी आपके भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशवान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। और ये है कहाँ पर, तो ये आपके भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में, आपके सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर अवस्थित है।
स्ट्राम्बोली द्वीप पर अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका जो काराकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत है ये आपके कहाँ पर स्थित है? इटली में, इंडोनेशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या आपके जापान में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ पर स्थित है आपके? ये स्थित है आपके इंडोनेशिया में। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है और आपके 1883 में काराकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कहाँ पर स्थित है? आपके इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर संबंध है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, नेक्स्ट आपका प्रशांत महासागर से या जंगल की आग से? तो ये रिंग ऑफ फायर आपके संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से और आपके प्रशांत महासागर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं आपके? तो चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि में आपके भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, नेक्स्ट है आपका सिस्मोसाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अधिकेंद्र। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। जहां पर भूकंप का उद्भव होता है उसको कहते हैं भूकंप मूल। नेक्स्ट आपका जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। एपिसेंटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा देश है? बांग्लादेश, चीन, नेक्स्ट है आपका नेपाल और नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीटेट के द्वारा आपके लास्ट ईयर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या आपका दक्षिण अमेरिका? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर अफ्रीका। अफ्रीका में आपके आते हैं 54 देश। यूरोप में आपके कितने आते हैं? 49। एशिया में आपके 48 देश आते हैं और दक्षिण अमेरिका में आते हैं आपके 12। उत्तरी अमेरिका की बात करें, अमेरिका उत्तरी अमेरिका में कितने देश आते हैं आपके? 23 आते हैं। और ओशनिया में आपके कितने देश आते हैं? ओशनिया ओशनिया में आते हैं आपके 14 देश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है। 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया में, यूरोप में, नेक्स्ट है आपका उत्तरी अमेरिका में या नेक्स्ट है आपका दक्षिणी अमेरिका? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यूरोप। यूरोप एवं दक्षिणी अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है।
क्षेत्रफल में प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो आपके यूरोप का भाग प्रतिशत अधिक है। बाकी आपके दक्षिण अमेरिका और यूरोप दोनों के अंदर ही मैदानी भाग सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशतता में आपके यूरोप आगे है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एंडीज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हिमालय है और आपके रॉकी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज, उसके बाद आपके दूसरे नंबर पर आती है आपकी रॉकी, फिर उसके बाद आपके थर्ड पर है, तीसरे नंबर पर आएगी आपकी हिमालय और आपके लास्ट में आएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपके 6962। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी? ये है आपकी लंबाई 7000 से 8900 किलोमीटर तक। ओके, और इसका सर्वोच्च बिंदु है एक अकांगुआ। नेक्स्ट है आपकी ग्रे रॉकी। रॉकी में आपकी इसकी ऊंचाई कितनी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला की 4401 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपके 4800 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? इसकी ऊंचाई आपके 2228 और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई की बात करें तो 3700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी। इसकी आपकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 8848.86 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपके 2500 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्हाइट पर्वत आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। व्हाइट माउंटेन्स यानी कि व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तरित है। कहाँ पर विस्तरित है? आपके हैम्पशायर में, हैम्पशायर में और आपके हैम्पशायर के अलावा मायने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से तटों पर अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर या आपके दक्षिणी पश्चिमी तट पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह श्रृंखला आपके कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वह विधि जिसमें छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं स्वाध्याय प्रणाली है, शिक्षा शिक्षक प्रणाली है, नेक्स्ट है आपका निर्देशित अध्ययन प्रणाली और नेक्स्ट है आपके कक्षागत प्रणाली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, निर्देशित अध्ययन प्रणाली। और ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है क्योंकि सीटेट ने आपके लास्ट ईयर्स में पूछ रखा है क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, निर्देशित अध्ययन प्रणाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपके कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, नेक्स्ट है आपका यूक्रेन में, नेक्स्ट है आपका रूस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक पर्वत कहाँ पर अवस्थित है?
कनाडा में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में या आपके यूएसए में? तो ब्लैक पर्वत स्थित है आपके यूएसए में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त देशों में से ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अल्पेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ब्लैक पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? आपके यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, अल्पेशियन, आल्प्स या आपका एंडीज? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अल्पेशियन। आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत ही आपके टर्सरी यानी कि आपकी अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त आपका कुनलुन, रॉकीज और आपके एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। अल्पेशियन जो है ये एक प्राचीन पर्वत है। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। तो ये आपका टर्जरी पर्वतीकरण का निर्माण नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं? चिंतन व तर्क शक्ति का विकास, नेक्स्ट है बालक का चहुमुखी विकास, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास या ये सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सभी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य आपके चिंतन में तर्क शक्ति का विकास भी है, बालक का चहुमुखी विकास भी है और आपका अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ड्रैंक्स वर्ग पर्वत है। ड्रैंक्स वर्ग पर्वत आपके कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना में, नामीबिया में, नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका में या आपके जाम्बिया में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्रैंक्सबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैंक्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार मुख्यतः आपके दक्षिण अफ्रीका एवं लसोथो में है। कहाँ पर? आपके दक्षिण अफ्रीका में। और कहाँ पर है इसका विस्तार? दक्षिण अफ्रीका के अलावा आपके लसोथो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ड्रैंक्सबर्ग पर्वत स्थित आपके दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? माउंट टिटलिस अवस्थित है आपके स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। जर्मनी में आपके ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में आपके ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। और आपके फ्रांस में वोस्जेस फ्रांस में आपके वोस्जेस है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी माउंट टिटलिस। कहाँ पर स्थित है? आपके माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर आपकी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।